नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। भूषण सके सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिए पंगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम में जा लगे और स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लज्जा से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है, अर्थात श्री राम के अलावा कोई योग्य वर हो ही नहीं सकता। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गो से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी का कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी, वरमाला डालकर। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इस देव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता तो लज्जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। अर्थात जो इंसान गंदी नियत का होता है, वो जो सती और पवित्र स्त्री है उसको चाहे किन्हीं शब्दों से वो चलायमान करने की कोशिश करे, अर्थात
बुरे रास्ते पर खींच लेगी, तो भी जो सती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है सब राजा लोग उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हारकर चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पालने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? कौन नहीं चाहता ऐसा करना? परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अर्थात उस धनुष की 1 इंच का तो बहुत ज्यादा बात होगी, थोड़ा सा भी तिल भर भी उसको उठा भी नहीं पाया। चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वह शिव का धनुष था। उसको सिर्फ रामचंद्र जी ने ही तोड़ा, क्योंकि सीता का विवाह श्री राम से ही होना था। शक्तिमान के साथ ही होती है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके ज्ञान मार्ग पर आपको लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं सारे पवित्र हैं। आप इनमें कोई फर्क न जाने। फर्क जानोगे तो अंधेरे से अंधेरे में जाओगे। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, और भी जो गुप्त परमात्मा का ज्ञान है जिस क्षेत्र में चल रहा है वो सारा पवित्र है, जो एक परमात्मा की ले जा रहा है। इनमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। परमात्मा का ज्ञान छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि परमात्मा और उसका ज्ञान सभी जीव जंतुओं के लिए एक समान है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।